भी फनकार हो खुद नहीं गाता बल्कि सामीन उसको गवाते हैं। जैसी महफिल होती है सामने अव्वल या कोई भी फनकार पूरे मूड के साथ तब गाता है जब तवज्जो से सुना जाए और उसकी हौसला अफजाई भी साथ साथ होती रहे। माशाल्लाह यहाँ पर ना तवज्जो की कमी है और ना हौसला अफजाई की, शुरू से ही माहौल बना रखा है आप लोगों ने। अब्दुल्ला अस्वद का वाकया सुनना चाहते हैं आप? सुना दूंगा इंशाल्लाह, इसके फौरन बाद सुना दूंगा अब्दुल्ला अस्वद का वाकया। अली मौला अली या अली, क्या बात है। या अली मज़हरे, या अली मज़हरे आया तुझे जान गए। या अली मज़हरे आयात तुझे जान गए। हद से गुजरे तो नुसैरी भी खुदा मान गए। या अली मज़हरे आयात तुझे जान गए। हद से गुजरे तो नुसैरी भी खुदा मान गए। लाख डाले तेरी तस्वीर पे पर्दे, लेकिन फिर भी पहचानने वाले तुझे पहचान गए। लाख डाले तेरी तस्वीर पे पर्दे, लेकिन फिर भी पहचानने वाले तुझे पहचान गए। लेकिन मेरा कहना है अली जी वीर हो। इरफान भाई 4 मिसरे सुनिए आप भी। अली जी वीर हो, बलवान हो, धरती पिता तुम हो। अली जी वीर हो, यूनुस भाई तवज्जो, बलवान हो, धरती पिता तुम हो। कठिन हारे जगत के ईश्वर के सूरमा तुम हो। कठिन हारे जगत के ईश्वर के सूरमा तुम हो। अली जी वीर हो, बलवान हो, धरती पिता तुम हो। कठिन हारे जगत के ईश्वर के सूरमा तुम हो। अनोखी तुम्हारी लीला है, अनोखी तुम्हारी लीला है। कोई क्या जाने क्या तुम हो, कहीं धर्मात्मा तुम हो, कहीं परमात्मा तुम हो। अनोखी तुम्हारी
सुभान अल्लाह। कोई क्या जाने क्या तुम हो, कहीं धर्मात्मा तुम हो, कहीं परमात्मा तुम हो। और मेरे मौला अली के चाहने वाले जितने भी हैं इस महफिल में, जरा ये भी सुने। हैं दो लाडले, शुक्रिया, हैं दो लाडले जिनके शब्बीरो शब्बर, है दो लाडले जिनके शब्बीरो शब्बर। मेरी माँ बहन भी गौर फरमाएं। हैं दो लाडले जिनके शब्बीरो शब्बर, हसन इब्ने हैदर, हुसैन इब्ने हैदर। हसन इब्न हैदर, हुसैन इब्न हैदर। किया जिनको कुर्बान राहे खुदा पर, भला कौन होगा अली सा दिलावर। किया जिनको कुर्बान राहे खुदा पर, भला कौन होगा अली सा दिलावर। वो मुश्किल कुशा हैं, वो शेर खुदा हैं, ऐ मोमिनो वो मुश्किल कुशा हैं, वो शेर खुदा हैं। और मोहम्मद के दामाद अली मुर्तजा हैं। वो मुश्किल कुशा है, वो शेर खुदा है, मोहम्मद के दामाद अली मुर्तजा है। उन्हें रब ने बख्शी है मुश्किल कुशाई, उन्हें मानती है खुदा की खुदाई। उन्हें फातिमा जैसी बीवी मिली है, तभी तो लक़ब उनका मौला अली है। उन्हें फातिमा जैसी बीवी मिली है, तभी तो लक़ब उनका मौला अली है। सामीन मैं ये बता दूं आपको, मेरी तरफ तवज्जो तो आपकी है ही, लेकिन ये बताना भी जरूरी है कि ये वाकया है जंग खैबर का। खैबर मदीने से कुछ दूर एक जगह का नाम है, और वहां पर यहूदियों का एक किला था। जब आका मदीने तशरीफ ले आए तो यहूदी मदीने के आपको देखकर जलने लगे, हसद रखने लगे, क्योंकि धीरे धीरे इस्लाम मदीने में फैल रहा था। लोग आका की खिदमत में आते थे, और जो भी आता था वो आका को देखकर उनके दीन में आ जाता था, उनके दीन का कलमा पढ़ लेता था। ये देखकर यहूदियों ने सोचा कि अगर ऐसी ही हालत रही तो एक दिन वो आएगा कि हमारी कौम का तो कोई नामो निशान भी नहीं रहेगा। लिहाजा उन्होंने शरारतें करना शुरू की, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुरा भला कहना शुरू किया, इस्लाम को बुरा कहना शुरू किया। अल्लाह तबारक व तआला को उन यहूदियों की ये हरकत पसंद नहीं आई, और अल्लाह ने अपने महबूब पर वही नाजिल फरमाई, ऐ मेरे महबूब इनसे कह दो कि या तो ये बाज आ जाएं फसादो फितना से, और अगर ऐसा ना करें तो मदीने से बाहर निकल जाएं। जब ये पैगाम रसूल अल्लाह तक जिब्रील अमीन लाए तो मेरे आका ने सबको बुलाया, सहाबा को, और कहा कि इस तरह से मेरे पास अल्लाह की वही आई है, क्या किया जाए। सबका इरादा हुआ कि खैबर के किले में जो यहूदी सारे इकट्ठे होकर रह रहे हैं, उस किले पर हमला किया जाए। अब देखिए हमला किस तरह होगा और कौन इस किले को फतह करेगा। जंग खैबर का वाकया मुलाजा करें। अजीजो गौर से ये एक तारीखी बयां सुन लो, अजीजो गौर से ये तारीखी बयां सुन लो। अली शेरे खुदा की शौक से तुम दास्तां सुन लो। अली शेरे खुदा की शौक से तुम दास्तां सुन लो। अली शेरे खुदा की शौक से तुम दास्तां सुन लो। अली शेरे खुदा की शौक से तुम दास्तां सुन लो। खुदा की शौक से तुम दास्तां सुन लो। अजीजो गौर से ये एक तारीखी बयां सुन लो। अजीजो
अली शेरे खुदा की शौक से तुम दास्तां सुन लो, अली शेरे खुदा की शौक से तुम दास्तां सुन लो, अली शेरे खुदा की शौक से तुम दास्तां सुन लो। क्या बात है। आहा। देखिए वाकया ऐसी चीज है, अगर जरा सा भी ध्यान तवज्जो हट जाए तो फिर मजा नहीं आता। इसलिए गुजारिश ये है कि शुरू से आखिर तक एक एक शेर गौर करके सुनते जाएं, वाकये का पूरा मजा लें, इंशाल्लाह बहुत अच्छा लगेगा आपको। कैसे? मुसलमानों पे मक्के वालों ने बेहद सितम ढाए, मगर दामन्ना महबूबे खुदा का वो छुड़ा पाए। परुए कार जब लाने लगा शैतान कीने को, रसूल अल्लाह मक्के से चले आए मदीने को। जुदाई अपने आका की गवारा कर नहीं पाए, वहाँ मुसलमान छोड़कर सब फिर मदीने को चले आए। मदीने वाले नेक इंसान हक की राह पर आए, खुदाओ मुस्तफा पे दिल से वो ईमान ले आए। महाजिर और अंसारे मदीना बन गए भाई, रसूल अल्लाह की सोहबत ने किस्मत उनकी चमकाई। लगा जब फूलने फलने वहाँ इस्लाम का गुलशन, मदीने के यहूदी हो गए इस्लाम के दुश्मन। रसूले पाक ने उनको बाहर सूरत हिदायत की, बाहर सूरत अमन पर आए अमन उनके, जुल्म सहकर भी रियायत की। मगर फिर भी यहूदी हर घड़ी फितने उठाते थे, मुसलमानों पे खूनो खता वो जुल्म उठाते थे। इकट्ठे हो के सब रहने लगे वो किला खैबर में, लगे गुस्ताखियां करने वो सब शाने पैगंबर में। ये हरकत उनकी अल्लाह पाक को बिल्कुल नहीं भाई, रसूले पाक को अल्लाह ने आगाही फरमाई। क्या करो तुम जंगून से या तो ये ईमान ले आए, करो तुम जंगल से या तो ये ईमान ले आए, करो तुम जंगल से या तो ये ईमान ले आए, करो तुम जंगून से या तो ये ईमान ले आए। न छोड़े जुल्म करना तो मदीने से निकल जाए, न छोड़े जुल्म करना तो मदीने से निकल जाए, न छोड़े जुल्म करना तो मदीने से निकल जाए, न छोड़े जुल्म करना तो मदीने से निकल जाए। सुभान अल्लाह, वही आ गई आका पर। न छोड़ें जुल्म करना ये यहूदी तो मदीने से निकल जाएं। अब क्या हुआ आगे?
समात फरमाएं। रसूले पाक को अल्लाह का इरशाद जब आया, बराए मशवरा सब मोमिनों को शह ने बुलवाया। ये फरमाया खुदा का हुक्म मेरे नाम आया है, सुनो अब ये तुम्हारे वास्ते पैगाम आया है। सताते हैं जो हरदम मोमिनों को तंग करते हैं, लड़ो अब तुम भी उनसे जो भी तुमसे जंग करते हैं। किला खैबर का फतह करने को तैयार हो जाओ, तुम अपने दुश्मनों से बरसरे पैकार हो जाओ। ये सुनकर हो गए खुश अहले ईमान सब मदीने में, के जज्बा दीन का था मोजज़न हर एक के सीने में। हुआ तैयार लश्कर खिदमत इस्लाम करने को, खुदाए पाक की तौहीद सब में आम करने को। अबू बकर उमर उस्मान अली सरदार लश्कर थे, सभी अल्लाह वाले जानिसाराने पैगंबर थे। शहादत की तमन्ना में चले घर से मगन होकर, उड़ाया मज़हक़ा दुश्वारियों का खंदाजन होकर। लिया एक जायजा सरकारे दो आलम ने लश्कर का, लिया एक जायजा सरकारे दो आलम ने लश्कर का। इरादा कर लिया हर एक ने अब जंग खैबर का। वो लश्कर क्या नमाज़ी थे नबी के चाहने वाले, वो लश्कर क्या नमाज़ी थे नबी के चाहने वाले, वो लश्कर क्या नमाज़ी थे नबी के चाहने वाले, वो लश्कर क्या नमाज़ी थे नबी के चाहने वाले। वो थोड़े थे मगर हिम्मत नहीं थे हारने वाले, थोड़े थे मगर हिम्मत नहीं थे हारने वाले। वो थोड़े थे मगर हिम्मत नहीं थे हारने वाले, वो थोड़े थे मगर हिम्मत नहीं थे हारने वाले, मगर हिम्मत नहीं थे हारने वाले। वो लश्कर का नमाज़ी थे नबी के चाहने वाले, वो लश्कर क्या नमाज़ी थे नबी के चाहने वाले, वो लश्कर क्या नमाज़ी थे नबी के चाहने वाले। वो थोड़े थे मगर हिम्मत नहीं थे हारने हारने वाले, वो थोड़े थे मगर हिम्मत नहीं थे हारने वाले, वो थोड़े थे मगर हिम्मत नहीं थे हारने वाले, वो थोड़े थे मगर हिम्मत नहीं थे हारने वाले। देखिए जनाब, वो थोड़े थे मगर हिम्मत नहीं थे हारने वाले। क्यों? क्योंकि उन्हें पूरा यकीन था जब अल्लाह का महबूब हमारे साथ है तो इंशाअल्लाह फतह हमारी ही होगी। इस पुख्ता इरादे के साथ आगे क्या होता है तवज्जो चाहता हूं तमाम सामीन से। कैसे? न था एहसास कुछ उनके लिए कमजोर हालत पर, नहीं भूले समाते थे मोहम्मद की क़यादत पर। क़यादत में रसूल अल्लाह की सब चल दिया लश्कर, हुआ फिर खेमा जन लश्कर वो नजदीक किला खैबर।
रसूले पाक ने पहले किले पर एक वफद भेजा, कहा ये उस वफद ने छोड़ दो तकरीब का रास्ता, फसाद व फितना से बाज आओ, ये जुल्मों से तुम छोड़ो, करो दिल से खुदा की बंदगी, झूठे सनम छोड़ो, खुदा के और रसूल अल्लाह के फरमान को मानो, बनो ईमान वाले, दिल से तुम कुरान को मानो, किले की बाम से यानी छत से, किले की बाम से बोले यहूदी हम न मानेंगे, हमेशा हम मुसलमानों को दुश्मन अपना जानेंगे, ये कहकर तीर फेंके बाम से उन नाबकारों ने, खबर ये लौट कर दी मुस्तफा के जानिसारों ने। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब। जब कुछ लोग मेरे आका ने एक कमेटी बनाकर एक टीम बनाकर, पहले तो उन लोगों के पास खैबर के किले में जो रहते थे यहूदी भेजी, वो लोग गए खैबर के किले पर, मगर बजाय बात सुनने के उन यहूदियों ने ये किया कि किले की छत पे चढ़ के, दीवारों पे चढ़ के उन मुसलमानों पे ईंट पत्थर बरसाए, जिससे वो वापस आ गए आका की खिदमत में और अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह, उन्होंने तो हमारी कोई बात ही नहीं सुनी, बल्कि उल्टा हम पर ईंट पत्थर चलाने लगे। ये बात सुनकर आका क्या फरमाते हैं, समाअत फरमाइए। ये कहकर तीर फेंके बाम से उन नाबकारों ने, खबर ये लौट कर दी मुस्तफा के जानिसारों ने, किले का बंद दरवाजा किया उन नाबकारों ने, किया पैगाम रद्द अपना यहूदी बदशारों ने, किले की बाम से जब तीर पत्थर सबने बरसाए, उन्हें पैगाम देकर अपना हम वापस चले आए। ये सुनकर आपने अबू बकर से फरमाया तुम जाओ, अरे आपने अबू बकर से फरमाया तुम जाओ, ये सुनकर आपने अबू बकर से फरमाया तुम जाओ, ये सुनकर आपने अबू बकर से फरमाया तुम जाओ, किले पर हमला कर दो अपना लश्कर साथ ले जाओ, किले पर हमला कर दो अपना लश्कर साथ ले जाओ, किले पर हमला कर दो अपना लश्कर साथ ले जाओ, किले पर हमला कर दो अपना लश्कर साथ ले जाओ, किले पर हमला कर दो अपना लश्कर साथ ले जाओ। क्या कहने, सुभान अल्लाह। सबसे पहले आका ने किससे कहा? देखिए, इस्लाम के 4 खलीफा जो 1 2 3 4 हैं, बहुत ज्यादा मशहूर हैं। उनमें पहले हजरत अबू बकर सिद्दीक, दूसरे हजरत उमर फारूक आजम, तीसरे उस्मान गनी और चौथे मौला अली शेर खुदा हजरत अली। तो देखिए, सबसे पहले आका फरमाते हैं, ए अबू बकर, जाओ खैबर के किले पर इस्लामी लश्कर ले जाओ और इन पर हमला करो। अब हजरत अबू बकर सिद्दीक इस्लामी लश्कर लेकर खैबर के किले की तरफ रवाना हुए, लेकिन उनके साथ क्या सलूक किया उन खैबर वालों ने, समाअत फरमाए। दिखा दो शान ईमानो सदाकत कुफ्र वालों को,
मिटाकर जुल्मतें फैलाओ अब हक के उजालों को। ये सुनकर हजरत अबू बकर उठ बैठे दिलेरी से, चले वो लेके लश्कर किला खैबर की तरफ लड़ने। किले को देखा चारों सिमत थी पत्थर की दीवारें, यहूदी किले से करने लगे तीरों की बौछारें। वही सलूक अबू बकर सिद्दीक के साथ होने लगा जो इससे पहले जो वफद भेजा था आका ने उसके साथ हुआ था। मगर आप किले में जाने का रास्ता तलाश करते रहे, घबराए नहीं। मगर शाम जब हुई तो क्या हुआ सुनिए। बहुत मजबूत दरवाजा था एक फौलादो आन का, इसी बाइस गुजर होना किले में गैर मुमकिन था। किले पर फौजी दीवारों पे चढ़कर पहरा देते थे, कोई लड़ने जो आता पत्थरों से काम लेते थे। अगर फौजे गिरा लेकर कोई आता था किले पर तो पहरेदार बरसाते थे उस पर तीर और पत्थर। परेशान और जख्मी होके लश्कर लौट जाता था, इसी बाइस किले पर कोई कब्जा करना पाता था। गरज अबू बकर के लश्कर ने ताकत आजमाई की, सुबह से शाम तक हट हट के लश्कर ने चढ़ाई की। हुई जब शाम तो नाकाम वापस लौट कर आए, बहुत शर्मिंदा थे दिल में कि फातेह हो नहीं पाए। कहा सरकार हम खैबर पे कब्जा कर नहीं पाए, कहा सरकार हम खैबर पे कब्जा कर नहीं पाए, कहा सरकार हम खैबर पे कब्जा कर नहीं पाए, कहा सरकार हम खैबर पे कब्जा कर नहीं पाए। तो फरमाया नबी ने मुस्कुरा कर फिक्र मत कीजिए, तो फरमाया नबी ने मुस्कुरा कर फिक्र मत कीजिए। तो फरमाया नबी ने मुस्कुरा कर मत कीजिए, तो फरमाया नबी ने मुस्कुरा कर फिक्र मत कीजिए। शुक्रिया शुक्रिया। अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु जब शाम को वापस आ गए, किला फतह नहीं हुआ। आका के सामने आकर शर्मिंदगी महसूस हुई, कहने लगे आका किला फतह नहीं हो सका। आका फरमाते फिक्र करने की बात नहीं है, जब अल्लाह का हुक्म होगा हो जाएगा। दूसरे दिन सुबह निकली तो उमर फारूक आजम इसको हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खैबर के किले की तरफ इस्लामी लश्कर लेकर भेजा। ऐ उमर जाओ हमला करो खैबर के किले पर। आज हजरत उमर फारूक आजम इस्लामी लश्कर लेकर खैबर के किले की तरफ चल दिए। कैसे समात फरमाए। बुलाकर फिर उमर फारूक को फरमाया आका ने, किला खैबर पे जाओ आज तुम भी तीर बरसाने। उमर ने भी कहा लब्बैक फरमाने मोहम्मद पर। वो पहुंचे लेके लश्कर उस किला खैबर की सरहद पर। यहूदी फौजियों ने तीर पत्थर उन पे बरसाए। कहा हजरत उमर ने ढाल पर हमला लिया जाए।
लगा कर ढाल सर पर बढ़ गया इस्लाम का लश्कर, मगर दाखिल न हो पाया कोई भी किले के अंदर। फिरे चारों तरफ लेकिन कोई रास्ता नहीं निकला किले में जाने का। उमर फारूक का भी शाम को लश्कर पलट आया, कहा खिदमत में आकर शाह की फारूक आजम ने, बहुत शर्मिंदा है आका पता पाई नहीं हमने। कहा ये मुस्कुरा कर आपने हरगिज न पछताओ, कोई इसमें खुदाई मसलहत है तुम न शर्माओ। खुदा का हुक्म होगा जिस घड़ी मिल जाएगी मंजिल, खुदा का शुक्र कीजिए रंजो गम करने से क्या हासिल। बुलाकर फिर कहा उस्मान से महबूबे दावर ने, बहुत फितना उठाया है सितमगारान खैबर ने। अलंबरदार बनकर तुम मुजाहिद साथ ले जाओ, अलंबरदार बनकर तुम मुजाहिद साथ ले जाओ, अलंबरदार बनकर तुम मुजाहिद साथ ले जाओ, अलंबरदार बनकर तुम मुजाहिद साथ ले जाओ। अलंबरदार बनकर तुम मुजाहिद साथ ले जाओ। शुजाअत और फनूने जंग तुम भी अपना दिखलाओ, 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 शुजाअत और फनूने जंग तुम भी अपना दिखलाओ। शुक्रिया। जब हजरत उमर फारूक भी वापस आ गए तो आका ने कहा, ऐ उमर कोई बात नहीं, अब आपने हजरत उस्मान गनी को बुलाया। ऐ उस्मान गनी, आज तीसरा दिन है, किला फतह नहीं हो रहा है, जाओ तुम भी जाओ। हजरत उस्मान गनी चल दिए इस्लामी लश्कर लेकर तीसरे दिन, लेकिन क्या किला फतह होगा? आप भी गए तो आपके साथ भी उन यहूदियों ने किले के अंदर जो थे वही सब कुछ किया जो इससे पहले हजरत अबू बकर सिद्दीक और हजरत उमर फारूक आजम के साथ, वही उनकी एक तरकीब। जब आप के नजदीक कोई आता था किले के नजदीक तो वो तीर और ईंट पत्थर फौरन बरसाना शुरू कर देते थे। हमला कितना रोका जाए ढाल पर, इसलिए उस्मान गनी भी पूरे दिन ये लश्कर को लिए हुए किले के चारों तरफ घूमते रहे, तीर आते रहे, पत्थर आते रहे, लेकिन किले में जाने का रास्ता सिर्फ एक था, वो खैबर के किले का दरवाजा, वो मजबूत लोहे का दरवाजा जिसको बहुत सारे पहलवान मिलकर खोलते थे और इतने ही पहलवान मिलकर उसको बंद करते थे। फौलाद और आहन का वो दरवाजा था, वो बंद कर लिया था और वहां जाने का दूसरा कोई रास्ता भी नहीं था किले के अंदर उसके अलावा। लेकिन साहब उस्मान गनी जब आ गए वापस, मेरे आका फरमाते हैं कि मेरे पास कोई मौला अली को बुला लाए। कह दो सुभान अल्लाह। आका फरमाते हैं कोई अली को बुला लाए। एक सहाबी गए और मौला अली के पास जाकर कहने लगे, ऐ अली आका बुला रहे हैं। हालांकि मौला अली की आंखें दुख रही थी, आंखों में बहुत तकलीफ थी, सुर्ख आंखें हो रही थी, लेकिन जब आपने ये सुना कि आका बुला रहे हैं
तो फौरन उठे और उन सहाबी के साथ आका की खिदमत में हाजिर हुए। अर्ज करने लगे, ए अल्लाह के रसूल, मुझे किस वास्ते बुलाया है? तो मेरा नबी मौला अली से क्या फरमा रहा है, तवज्जो। किला चारों तरफ से बंद था, पत्थर गिरे पे हम। निदामत है कि कब्जा कर न पाए आज खैबर पर। कहा सरकार ने देगा फतह वो खालिक़े अकबर। ये फरमाया नबी ने, कहा सरकार ने देगा फतह वो खालिक़े अकबर। कैसे? ये फरमाया रसूल अल्लाह ने फिर एक सहाबा से, कोई जाकर अली इब्ने अबू तालिब को ले आए। अली शेरे खुदा की आंखें दुखने आई थी उस दम। खबर जब ये सुनी बुलवाते हैं सरकारे दो आलम को। आंखें बंद थी तकलीफ से, बेहद परेशान थे सहाबा के सहारे से, मगर फौरन चले आए। हुए खिदमत में हाजिर, अर्ज की क्या हुक्म है आका? मुझे किस काम से सरकार ने इस वक्त बुलवाया? ये फरमाया सभी हमले हुए नाकाम खैबर पर। बराबर 3 दिन से लड़ रहा है अपना सब लश्कर। तुम्हें भी भेज दूं खैबर पे लड़ने, क्या इरादा है? तुम्हें भी भेज दूं खैबर पे लड़ने, क्या इरादा है? तुम्हें भी भेज दूं खैबर पे लड़ने, क्या इरादा है? तुम्हें भी भेज दूं खैबर पे लड़ने, क्या इरादा है? अली बोले मुझे मंजूर है जो हुक्म आका है। अली बोले मुझे मंजूर है जो हुक्म आका है। अली बोले मुझे मंजूर है जो हुक्म आका है। अली बोले मुझे मंजूर है जो हुक्म आका है। अली बोले मुझे मंजूर है जो हुक्म आका है। और बहुत शुक्रिया, सुभान अल्लाह। सामईन हजरात, ये आखिरी 2 बंद बचे हैं इस वाक़े के, इस कलाम के। मैं वो भी आप तक पहुंचा रहा हूं धीरे धीरे। देखिए साहब, मौला अली मुश्किल कुशा कहने लगे, लब्बैक या रसूल अल्लाह, ऐ मेरे आका, जो आपका हुक्म है मैं उस हुक्म पर कुर्बान जाऊंगा। अली का ये जज्बा देखकर अली ने पहले तो नारे तकबीर बुलंद किया, इस्लामी झंडा अलम पकड़ा और खैबर के किले की तरफ रवाना होने वाले थे। आका ने अपने सीने से लगाया ये जज्बा देखकर मौला अली का, और मौला अली ने हुजूर से फरमाया, आका जा तो रहा हूं, लेकिन जब तक किला फतह नहीं हो जाएगा मैं वापस नहीं आऊंगा। इंशाअल्लाह किला फतह करके ही आऊंगा। ये जज्बा देखकर मेरे नबी उठे और अली की दुखती हुई आंखों में अपना लुआबे दहन, यानी ये मुंह का थूक लुआबे दहन लगा दिया। नबी ने अपने मुंह से लुआबे दहन जब अली की दुखती हुई आंखों में लगाया तो अली की आंखें एकदम अच्छी हो गई, कली एकदम जैसे पहले थी वैसे ही हो गई।
और सुभान अल्लाह। उसके बाद अली खैबर के किले की तरफ चल दिए। सुभान अल्लाह। कैसे? मैं फरमाने रसूल अल्लाह पे कुर्बान जाऊंगा, किले को फतह कर लूंगा, तभी वापस में आऊंगा। थी आंखें बंद दोनों, फिर भी खुश होकर अलम पकड़ा। सदाए नारे तकबीर से माहौल सब गूंजा। ये जज्बा देखकर फौरन उठे महबूबे हक ताला। लुआबे दहन चश्माने अली में आपने डाला। यकायक दोनों आंखें खोल दी, रब ने शिफा बख्शी। लिया लश्कर अली खैबर की जानिब हो गए राही। करीबे किला जब पहुंचे तो ऊपर से हुआ हमला। तो लश्कर ने अली के उसको अपनी ढाल पर रोका। किले में जाने का रास्ता कहीं से भी नहीं निकला। किले में जाने का रास्ता कहीं से भी नहीं निकला। हुआ दिन भर लड़ाई को नतीजा कुछ नहीं निकला। अली शेरे खुदा लड़ते हुए दरवाजे तक पहुंचे। दरे खैबर था लोहे का मगर हिम्मत नहीं हारे। दरे खैबर के बाजू थाम कर जोर आजमाई की। दुआ मांगी खुदा से और मोहम्मद की दुहाई दी। आप खैबर के किले के दरवाजे के सामने जाकर दरवाजे के बाजू यानी चौखटें पकड़कर खड़े होते हैं दोनों हाथों से और कहते हैं, ए खुदा, ए मेरे मालिक माबूद, मैं तेरा शेर कहलाता हूं, मेरी लाज रखना, मैं तेरा शेर कहलाता हूं। अली शेर खुदा आपका लक़ब। मैं तेरा शेर कहलाता हूं, या रब लाज रख मेरी। ये दुआ मांग रहे हैं खैबर के किले के दरवाजे के सामने बैठकर। अली, तेरे नजदीक क्या मुश्किल है ऐ मेरे मौला, तेरे नजदीक क्या मुश्किल है, आला शान है तेरी बेशक। सुनिए, दरे खैबर के बाजू थाम कर जोर आजमाई की। दुआ मांगी खुदा से और मोहम्मद की दुहाई दी। मैं तेरा शेर कहलाता हूँ या रब, लाज रख मेरी। तेरे नजदीक क्या मुश्किल है, आला शान है तेरी। इलाही जो किले को आज फतह कर न पाऊंगा, तेरे महबूब को जाकर मैं कैसे मुंह दिखाऊंगा। फतह काबे को दी तूने अबाबिलों के हीले से। फतह काबे को दी तूने अबाबिलों के हीले से। फतह काबे को दी तूने अबाबिलों के हीले से। फतह काबे को दी तूने अबाबिलों के हीले से। मुझे भी कामयाबी दे मोहम्मद के वसीले से। कामयाबी दे मोहम्मद के वसीले से। कामयाबी दे मोहम्मद के वसीले से। मुझे भी कामयाबी दे मोहम्मद के वसीले से। मुझे भी कामयाबी दे मोहम्मद के वसीले से। मुझे भी कामयाबी दे मोहम्मद के वसीले से। फतह काबे को दी तूने अबाबिलों के हीले से।
वसीले से, कामयाबी दे मोहम्मद के वसीले से, मुझे भी कामयाबी दे मोहम्मद के वसीले से। सामईन ये आखिरी बंद है, मक्ते का बंद है। हिंदुस्तान के मशहूर व मारूफ शायर लेकिन अब मरहूम शायर जनाब हाजी शौक वजीर गंजवी साहब, जिन्होंने बहुत सारे कलाम, बहुत सारे वाक़यात मेरे लिए लिखे और जो आज भी बहुत मकबूल हैं। सामईन, जब अली ने अपनी दुआ में नबी का वसीला दे दिया, तो जिस दुआ में नबी का वसीला शामिल कर लिया जाए, अल्लाह तबारक व तआला वो दुआ जरूर कबूल फरमाता है, ये मेरा मानना है। और हजरत अली ने भी यही किया, दुआ में नबी का वसीला शामिल कर लिया। जब ये हो गया तो क्या हुआ, सुनिए साहब, आखिरी बात। लगाया जोश में, लगाया जोश में तकबीर का एक नारा है दर ने, उखाड़ा जोर करके आहनी दरवाजा है दर ने, लगा कर नारे तकबीर लश्कर घुस गया अंदर। पूरा दरवाजा ही उखाड़ लिया हजरत अली ने खैबर के किले का। क्या ताकत होगी अली के हाथों से। जब वो खैबर के किले का दरवाजा उखड़ गया तो इस्लामी लश्कर खैबर के किले में दाखिल हो गया। फिर जंग हुई किस तरह, हुई जम कर लड़ाई तो लगे अंबार लाशों के, अली की जंग देखी पांव उखड़े बदमाशों के, शुजात देख कर हैदर की जालिम इस तरह भागे कि जैसे भागते हैं वन में गीदड़ शेर के आगे। मगर जाते कहां किले के अंदर घेर कर मारा, हुए जख्मी बहुत से था कयामत खेज नजारा। ये शुक्रिया भाई जी, ये 100 रुपए हाजी शौक वजीर गंजवी के नाम से आपने दिए हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपके इन पैसों की, उनके नाम की फातहा ज़रूर कर दूंगा शीरीनी लेकर, और उन्हें इसाले सवाब भी पहुंच जाएगा। देखिए 7 साल पहले मेरे शायर जो बहुत अच्छे अच्छे कलाम लिखा करते थे, हमें छोड़कर चले गए। जाना तो एक दिन सबको है, कौन बचेगा, जो आया है उसे जाना है। कुरान कह रहा है कुल्लु नफ्सिन जायक़तुल मौत, हर नफ्स यानी जानदार चीज को मौत का मजा चखना है, बचेगा कोई नहीं। लेकिन सबका आगे पीछे जैसा नंबर है वैसे चले जाते हैं। शौक साहब भी आए, उन्होंने भी बहुत अच्छे अच्छे काम किए। ये ऐसे ऐसे कलाम लिख गए कि जब तक कव्वाली हमारी चलती रहे, हमारे बाहर चलती रहे, तो ये वाक़यात आप लोग सुनते रहेंगे और शौक साहब को याद करते रहेंगे। मैं वहीं आ रहा हूँ वापस। कैसे शुजात देख कर हैदर की जालिम इस तरह भागे कि जैसे भागते हैं वन में गीदड़ शेर के आगे। मगर जाते कहां किले के अंदर घेर कर मारा, हुए जख्मी बहुत से था कयामत खेज नजारा। ये हालत देख कर हथियार डाले अहले खैबर ने, किया खैबर अली को फिर हवाले अहले खैबर ने। बहुत से हो गए मोमिन, पढ़ा कलमा मोहम्मद का, लगा लहराने फिर, लगा लहराने फिर खैबर पे दीन इस्लाम का झंडा।
लगा कर नारे तकबीर सबने फिर मगन होकर, अली शेरे खुदा वापस हुए खैबर शिकन होकर। रसूल अल्लाह ने खुश होकर गले से उनको चिपटाया, लक़ब हैदर लक़ब खैबर शिकन का फिर अता आका ने फरमाया। मगर ये बात देखकर शैतान जल गया। फिजा में यानी हवा में एक सदा बुलंद हुई, आवाज आ रही है। आवाज लगाने वाला नहीं दिख रहा है, लेकिन आवाज आ रही है कि अली मुकम्मल ईमान वाले हैं, इसीलिए तो खैबर का किला फतह हुआ अली ने किया। और बाकी जो 3 इनसे पहले और गए थे, अबू बकर सिद्दीक, हजरत उमर फारूक आजम और उस्मान गनी, ये आवाज आ रही है आसमान से कि ये खाम ईमान यानी कच्चे कमजोर ईमान वाले, माज़अल्लाह, इसलिए इनसे किला फतह नहीं हुआ। लेकिन नहीं, ये आवाज जब गूंजी फिजा में, अल्लाह ने फौरन अपने महबूब पर वही नाजिल फरमाई, ए महबूब इस आवाज पर गौर न करना, ये शैतान की आवाज है। तुम्हारे किसी सहाबी की शुजात बहादुरी में कोई जर्रा भर भी शक और शुबे की जरूरत नहीं है, न है। ऐ मेरे महबूब, वजह यह है अली के हाथों से खैबर का किला जो फतह हुआ, उसकी वजह सिर्फ ये है कि हमने, अल्लाह फरमाता है, हमने खैबर के किले की फतह अली के नाम से लिख दी थी, तो उन्हीं से होना थी, इसलिए ये फतह अली के नाम से हुई। जब ये वही आ गई आका पर, तो फिर क्या हुआ? वही नाजिल हुई सरकार पर, फरमाने हक आया, सदा मिल जानिबे शैतान, सही ईमान है सबका। शुजाअत में कमी कोई नहीं सारे सहाबा की, शुजाअत में कमी कोई नहीं सारे सहाबा की, शुजाअत में कमी कोई नहीं सारे सहाबा की, शुजाअत में कमी कोई नहीं सारे सहाबा की। फतह खैबर की हमने बस अली के नाम लिखी थी, फतह खैबर की हमने बस अली के नाम लिखी थी, फतह खैबर की हमने बस अली के नाम लिखी थी, फतह खैबर की हमने बस अली के नाम लिखी थी, फतह खैबर की हमने बस अली के नाम लिखी थी।